हो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में आप पढ़ोगे कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 2.5 का पहला प्रश्न। प्रश्नावली 2.6 के सभी सवाल हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने इन सवालों को नहीं देखा है तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इन सवालों को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपको दिया है, ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ये 8 भाग वाले सवाल दिए हैं, ठीक है। और इनमें कैसी संख्याएं दी हैं? दशमलव वाली संख्या को आपको बिना दशमलव वाली संख्या से भाग करने को दिया गया है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको संख्या दी है 0.4 भाग 2, ठीक है। 0.4 को आपको 2 से भाग देना है। तो भाई भाग देने का सबसे आसान तरीका क्या है आपको क्या करना है, इस दशमलव को हटा देना है। जब आप इस दशमलव को हटाएंगे तो इसके बटे में आपको 10 की घात वाली संख्या लिखनी होगी। 10 की घात वाली संख्याएं आप जानते हैं क्या होती हैं? 10 की घात वाली संख्याएं जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारी 10 की घात वाली संख्या होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से दशमलव को हटाएंगे और नीचे 10 की घात वाली संख्या लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो ऊपर से जब हम दशमलव हटाएंगे तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 0,4। अब 4 के बाईं ओर केवल 0 है, तो ऐसे में 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो दशमलव को हटाने के बाद ये संख्या आपकी हो जाएगी 4 और इसके बटे में हमें लिखना है 10 की घात वाली संख्या। तो कौन सी संख्या आएगी? 10, 100, 1000, 10,000 कौन सी आएगी? तो इसके नीचे आएगी भाई 10। क्यों? आपको दशमलव कैंसिल करते समय ये देखना है कि दशमलव के इस ओर, दाईं ओर, देखो एक तो दायां ओर हो जाएगा इस ओर और एक दशमलव का बायां इस ओर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दशमलव के इस ओर के अंक देखने कितने हैं? तो यहाँ दशमलव के दाईं ओर केवल एक ही अंक है, 4, ठीक है। एक अंक होगा तो आप दशमलव कैंसिल करके नीचे 10 लगाएंगे। 2 अंक होंगे तो दशमलव कैंसिल करके 100 लगाएंगे। 3 अंक होंगे तो दशमलव कैंसिल करके 1000 लगाएंगे। देखो एक उदाहरण से बताता हूँ। अगर आपको दिया है 0.237, ठीक है। यहाँ से आपको दशमलव कैंसिल करना है, तो यहाँ से आप दशमलव कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या आएगा भाई? दशमलव के इस ओर कितने अंक हैं? 1, 2, 3 अंक है। पहला अंक 2, दूसरा अंक 3 और तीसरा अंक 7, ठीक है। तो जब दशमलव कैंसिल होगा तो नीचे आपको 3 जीरो वाली संख्या लेनी है, मतलब 1000, ठीक है। 2 अंक हों, 0.27, तब क्या करेंगे आप? दशमलव हटाएंगे और नीचे 100 लिखेंगे, 2 जीरो वाली संख्या, ठीक है ना। दशमलव के बाद इधर 2 अंक हैं तो 2 जीरो वाली संख्या। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने यहाँ से दशमलव कैंसिल किया और नीचे 10 लगा लिया, ठीक है। अब इस भाग के चिन्ह को आपको गुणा में चेंज कर लेना है, ठीक। अब इस 2 को आपको किस तरह से लिखना है? देखो 2 का मतलब क्या है? 2 के बटे में कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है ना। तो 2 का मतलब है 2/1। अब इसको आपको पलट के लिख लेना है। 2/1 को आपको लिखना है 1/2, क्योंकि हमने भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज किया इसीलिए हमने 2/1 को 1/2 कर लिया, ठीक। अब कैंसिल करते हैं। 2 से 2 एक बार में कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से ये नीचे 10 है, ये भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन आपको इस 10 को कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो देखिए क्या बचा आपके पास? 2 × 1, 2 एकम 2 और बटे में 10 × 1, 10 एकम 10, है ना। यही तो बचा। 2 × 1 2 हो जाएगा और 10 × 1 10 हो जाएगा, ठीक। तो आपको मिला 2/10। अब देखिए शुरू में हमने क्या किया था? दशमलव हटाया, नीचे 10 बढ़ाया था। तो इसी तरह से हम यहाँ भी कर सकते हैं। नीचे से 10 हटाएंगे, ऊपर हम दशमलव लगा लेंगे। तो भाई 10 में 1 0 होता है, तो दशमलव के दाईं ओर हमें 1 अंक रख लेना है, 2 को। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इधर कुछ नहीं, इधर आप 0 लगा लीजिए। तो आंसर हो गया आपका 0.2, ठीक है। सवाल समझ में आ गया। चलिए सेकंड पार्ट को देखिए और अच्छे समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको संख्या दी है 0.35 भाग 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? दशमलव कैंसिल करना है। दशमलव कैंसिल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 0.35। अब इस 0 का तो कोई महत्व होगा नहीं, तो आपका क्या होगा? 35, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा भाई? दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हैं तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। इस भाग के चिन्ह को आपको गुणा में चेंज कर लेना है। और 5 का मतलब 5/1, इसको पलट के लिख लेना है, यानी 1/5 कर लेना है, ठीक है।
फिर कैंसिल करते हैं, 5 से 5 एकम 5 और ये 5 सत्ते 35, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास क्या बचा 7 गुणा 1, ये हो जाएगा 7 एकम 7। इसी प्रकार से नीचे देखो 100 गुणा 1, ये हो जाएगा 100 एकम 100, तो 7/100। अब हमें नीचे 100 हटाना है तो ऊपर हमें दशमलव लगाना होगा। 100 में 2 जीरो होते हैं तो दशमलव के दाईं ओर हमें 2 अंक रखने हैं, तो हमने यहाँ दशमलव लगाया। एक तो अंक हमारा 7 हो जाता है, दूसरा अंक हमारा क्या होगा 0। हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे फिर 7 लिखेंगे, इस तरह से ये 2 अंक हो जाते हैं। ठीक है, और इधर कुछ नहीं, इधर 0 लगा लीजिए, तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया 2.48 भाग 4, तो इसको भी आपको सेम तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 248। ठीक है, 248 हो गया और बटे में आ जाएगा आपका 100। बताइए 100 क्यों आया? 100 इसलिए आया क्योंकि दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हैं। पहला अंक हमारा 4 है, दूसरा अंक 8 है, तो हमने नीचे 100 लिख लिया और दशमलव ना कैंसिल कर लिया। इस भाग को क्या करना है आपको गुणा में चेंज कर लेना। ठीक है, 4 को क्या लिखना है 1/4 लिखना है। ठीक है, अब 4 से देखो कैंसिल करते हैं, 4 से 4 एकम 4, एक बार में कैंसिल हो जाएगा। और 4 से 248 कितने बार में कैंसिल होगा भाई 4 छंग 24 और 4 दूनी 4 से 248 को भाग दोगे तो आंसर आपको मिलेगा 62। ठीक है, अब आपको इस 100 को कैंसिल नहीं करना, 100 को ऐसे ही रहने देना। तो आपके पास क्या बचा 62 गुणा 1 कितना होता है 62 बटे में 100 गुणा 1 कितना होता है भाई 100। ठीक है, अब हम नीचे से 100 आसानी से हटा सकते हैं, 2 जीरो हैं तो ऊपर वाली संख्या में हम 2 अंकों से पहले दशमलव लगा लेंगे, 0.62, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इधर कुछ नहीं, इधर 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यानी पार्ट फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 65.4 भाग 6। तो सेम करना है आपको, पॉइंट हटा देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 654 और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों 100, नहीं सॉरी 10। ठीक है ना, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ केवल एक ही अंक है तो 10 आ जाएगा। और भाग को गुणा में चेंज कर लीजिए, 6 को आप लिख लीजिए 1/6। 6 से कैंसिल करते हैं, 6 कम 6। अब 6 से आप 654 को भाग दीजिए, 6 से 654 को भाग दीजिए। 6 का भाग 6 में एक बार में जाएगा तो 6 कम 6, 0 बचा, 5 उतार लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 6 का भाग 5 में जाएगा नहीं तो ये 4 भी हमें यहाँ उतारना है। इससे पहले यहाँ 0 उतार लीजिए, अब 4 उतार लीजिए। ठीक है, 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं हम। ठीक, अब 6 का भाग 54 में 9 बार में, 6 नेम 54। ठीक है, 0, तो यही हमारा आंसर हो गया। 6 से जब हम 654 को कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 109। तो आपके पास क्या बचा 109 गुणा 1, ये हो जाएगा 109 और बटे में 10 गुणा 1, ये हो जाएगा 10 एकम 10। तो आंसर आपका क्या रहेगा भाई 10 हटाओगे ऊपर दशमलव आ जाएगा एक अंक से पहले यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर आपका होगा 10.9, यही आंसर हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट आपको दिया है 651.2 भाग 4। तो यहाँ से भी हम दशमलव कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर भाई 6512 यानी 6512 और बटे में क्या आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। भाग को क्या करोगे गुणा में चेंज कर लोगे, 4 को क्या लिखोगे 1/4 लिखोगे। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 4 छंग 24, 1 बचा 11 हो गया, 4 दूनी 8, 3 बचा 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, आपको मिलेगा 1628। 4 से जब आप 6512 को भाग दोगे तो उत्तर मिलेगा 1628। ठीक है, इस 10 को कैंसिल नहीं करना है आपको। तो 1628 गुणा 1 कितना हो जाएगा भाई 1628 और बटे में क्या आ जाएगा 10 गुणा 1 यानी 10 एकम 10। तो आंसर आपको पता ही है, आंसर क्या होगा 162.8 है ना भाई। 1 0 है तो दशमलव के दाईं ओर हमें कितने अंक रखने हैं, 1 अंक रखना है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में आपको दिया है 14.49 भाग 7। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपको ये दशमलव कैंसिल करना है, तो आपका ये हो जाएगा 1449 और बटे में कितना आएगा भाई 100। ठीक है, दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हैं तो बटे में आ जाएगा 100। भाग को आप गुणा में चेंज कर लीजिए, 7 को 1/7 लिखिए। अब 7 से कैंसिल करते हैं, 7 एकम 7 और ये हो जाएगा भाई 7 दूनी 14 और फिर 49 में देंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 7 सत्ते 49 यानी
207 बार में। तो आपके पास बच्चा 207 गुणा 1 207 और बटे में 100 गुणा 1 100 एकम 100। आंसर आपको पता है क्या होगा भाई 2.07 है ना, 2 जीरो हैं तो दशमलव के दाईं ओर आपको 2 अंक रख लेने हैं 07। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट 3.96 डिवाइडेड बाई 4 3.96 भाग 4। तो सबसे पहले आपको दशमलव कैंसिल करना है, यहाँ दशमलव हटेगा तो ये हो जाएगा 396 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। ठीक है, भाग को आप गुणा में चेंज कर लीजिए, 4 को 1/4 लिखिए, 4 से कैंसिल करते हैं 4 एकम 4 और ये 4 नेम 36, 3 बचेगा फिर 36 होगा, फिर 4 नेम 36 99 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो बचा आपका 99 गुणा 1 99 और बटे में 100 गुणा 1 100। आंसर आपका क्या रहेगा, यहाँ आपका दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.99। देखिए दशमलव के इस ओर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ आपका 0 है, तो यही आपका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट है 0.80 भाग 5। तो पहले तो हम दशमलव हटाएंगे तो हमारा क्या है हो जाएगा ये भाई 80 है ना, 80 हो जाएगा। इधर 0 है केवल, तो इस 0 का कोई महत्व नहीं, लेकिन ये हमारा काउंट कर लिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 80 और बटे में क्या आ जाएगा भाई आपका 100। ठीक है, इस भाग को गुणा में चेंज कीजिए, 5 को 1/5 लिखिए, 5 से कैंसिल करते हैं 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 80 16 बार में। ठीक है, 5 से 16 भाग दो, 80 को भाग दो वो 16 मिलेगा। तो बचा क्या 16 गुणा 1 16 एकम 16 और बटे में 100 गुणा 1 100 एकम 100। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 0.16। तो इस तरह से हम सरल तरीके से भाग कर सकते हैं। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।